नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम आपके साथ 3 अपडेट को लेकर डिस्कस करेंगे। पहला अपडेट है कि क्या देश में नए एम्स बनने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोकसभा की जो कार्रवाई अगर वो देखते होंगे तो आपको पता होगा। अगर नहीं देखते हैं तो लोकसभा की जो कार्रवाई हुई है, जो संसद था, उसके अंदर क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं सांसदों के द्वारा और क्या रिप्लाई रिलेटेड मिनिस्ट्री के द्वारा दिया गया है, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हम केवल और केवल अपने नर्सिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको ही डिस्कस करेंगे, या फिर जो देश का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन संसद भवन में पूछे गए थे सांसदों के द्वारा, उन्हीं को लेकर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर है वो कल 9 अगस्त को दिया गया था। जो क्वेश्चन पूछा गया था राम सहायम रघुराम रेड्डी जी, जो कि तेलंगाना से सांसद हैं, इन्होंने पूछा था कि देश में जो नर्स हैं और जो जनसंख्या है उसके बीच का रेशियो क्या है। इसके अलावा जो दूसरा अपडेट है वो हम आपके साथ ये डिस्कस करेंगे कि जो हमने वीडियो बनाया था कि देश में जितने भी एमसीएज हैं उन सभी के डायरेक्टरों ने और जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उनने मिल के आउटसोर्स बेसिस पे वैकेंसी निकालने का प्लान बनाया है। तो वो पूरा जो पीडीएफ था वो हमने आपके साथ हमारे टेलीग्राम पर शेयर किया था। कुछ लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि वो जो हमने वीडियो बनाया था कि एम्स में अब आउटसोर्स पे वैकेंसी आएगी, नोटसेट नहीं आएगा, एम्स सीआरई नहीं आएगा, वो पूरी तरीके से फेक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो फेक नहीं है, वो बिल्कुल ओरिजिनल है। आप भी उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे आपको डाउनलोड करना है वो भी हम इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप किस साइट पर जाके उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा कि एक तरफ आप सोचिएगा यहाँ पर आउटसोर्स पे वैकेंसी लाने की बात की जा रही है, दूसरी तरफ सांसद में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि क्या नए एम्स बनेंगे। तो एम्स बनाने से काम नहीं चलता, उनको चलाना भी होता है। वहाँ पर बंधुआ मजदूर नहीं रखने होते, वहाँ पर एम्प्लॉयज़ रखने होते हैं ताकि कोई भी जो इंस्टीट्यूट है वो अच्छे से फंक्शन कर सके और एक पेशेंट जो केयर है वो तरीके से मिल सके। अब देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वहाँ पर हेल्थ मिनिस्ट्री ने बोला है कि जो जनसंख्या है उसके ऊपर कितनी नर्सेज हैं वो देखिए यहाँ पर। तो 2024 में ये रेशियो 1:455 था, जबकि 2023 में ये रेशियो 1:475। और जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो रेशियो इन्होंने बताया है कि 1:489, ये 22 में था। तो यहाँ पर ये रेशियो भी चल रहा है। 157 नर्सिंग जो कॉलेज हैं वो भी इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, लेकिन कॉलेज इस्टेब्लिश करने से और डिग्री देने से या डिप्लोमा देने से काम नहीं चलता है। जॉब जब तक सिक्योर नहीं होती है तो फ्यूचर कहीं ना कहीं अंधेरे में ही रहता है। और अभी जो नर्सिंग में एडमिशन ले रहे हैं, हमारे पास लगातार कमेंट आ रहे हैं कि जो अभी नर्सिंग करें कि नहीं करें। अब देखिए इतना बड़ा ऑब्जेक्शन भी होने लगा है कि अब नर्सिंग करने से भी कहीं ना कहीं डर रहे हैं। तो नर्सिंग करना बुरी बात नहीं है, लेकिन सरकार को जगाना होगा कि नर्सिंग फील्ड के साथ हर बार जो अन्याय होता है वो नहीं होना चाहिए। हमने आपको पहले भी बोला है कि आपके जो भी सांसद हैं आप उनको मेल कर सकते हैं कि जब भी आगे लोकसभा में अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए तो जो भी आप क्वेश्चन अपने सांसद को भेजेंगे मेल से भी भेज सकते हैं। और आजकल तो व्हाट्सएप ग्रुप भी होते हैं सांसदों के, तो वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। सारी जो डिटेल है वो आपको myneta.com की साइट पर मिल जाएगा। जो एक साइट है वहाँ पर आपके सभी जो सांसद हैं उनका डेटा आपको मिल जाएगा, मोबाइल नंबर मिल जाएंगे, उनकी मेल मिल जाएगी, उनका ट्विटर आईडी मिल जाएगी, सारी सब कुछ आपको मिल जाएगी। तो आईडी आप वहाँ से लेकर भी मेल कर सकते हैं। देखिए जब तक एक एक कमेंट या कोई मेल नहीं जाएगा तो कहीं ना कहीं नर्सिंग के अंदर आवाज़ उठाने वाला हमें नहीं लग रहा कि कोई है, क्योंकि कोई भी नहीं बोलने वाला है। सब 70,000 80,000 रुपये जो महीने के मिलते हैं उसको लेके सब मज़े में हैं। कोई मतलब नहीं है हम लग गए, आगे लगे या ना लगे, ये जो मानसिकता है ये बिल्कुल काम नहीं करने वाली है। आगे का जो फ्यूचर है वो आज ही के सीनियर्स लोगों के द्वारा अपने जूनियर्स को दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप सभी कोशिश कीजिएगा। चलिए हम अब आपको बताने वाले हैं कि जो संसद में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 3 जगह एम्स के लिए पूछा गया था। पहला पूछा गया था क्या नगीना में कोई एम्स बनेगा, और नगीना से जो सांसद हम आप सभी जानते हैं बहुत धमाकेदार सांसद हैं, चंद्रशेखर जी हैं, और जो कि अपनी आज़ाद समाज पार्टी से आते हैं। इन्होंने क्वेश्चन पूछा था क्या कि यूपी के जो नगीना सांसद क्षेत्र है वहाँ पे क्या एम्स बनेगा। तो यूपी में पहले से ही 2
एम्स हैं, जैसा कि आप सभी को पता होगा, एम्स रायबरेली और एम्स गोरखपुर। तो यहाँ पर देखिए तीसरा एम्स बनाने का मिनिस्ट्री का कोई प्लान नहीं है। इन्होंने साफ यहाँ पर मना कर दिया है कि हैव नो एनी प्लान फॉर कंस्ट्रक्ट ए न्यू एम्स इन द नगीना। इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, दूसरा जो एम्स है वो बनेगा कि नहीं बनेगा, वो झारखंड के धनबाद को लेके पूछा गया था। और डुल्लू महतो जो कि भाजपा के ही सांसद हैं, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि क्या धनबाद में भी कोई नया एम्स बनाने का प्लान है। मिनिस्ट्री ने साफ मना कर दिया है। देखिए इनका कोई भी नया एम्स बनाने का बिल्कुल प्लान नहीं है, क्योंकि बनाने से काम नहीं चलने वाला है। तो मिनिस्ट्री अभी कोई भी नया एम्स बनाने के लिए नहीं है, क्योंकि एम्स जो रेवाड़ी है वो आप सभी जानते हैं पिछले 5 ईयर से नहीं अभी तक बन पाया है। लेकिन अब 2025 का टारगेट दिया गया है दिसंबर तक कि एम्स रेवाड़ी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको डेवलप कर लिया जाएगा। जो तेलंगाना है उसके अंदर जो एम्स मदुराई है उसका तो अभी तक काम वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन ही चल रही है। इसके अलावा जो पटना में जो दरभंगा एम्स बनाने का काम है उसमें अभी केवल ज़मीन का ही मामला अटका हुआ है। तो कहीं ना कहीं अभी काफ़ी डिले होने वाला है। जो पटना साथियों जो बिहार से हैं, जो बिहार के जो दरभंगा में जो एम्स बनाने का प्लान है, क्योंकि बिहार में पटना में पहले ही एक एम्स है तो दूसरा एम्स बनाने की तैयारी है। अब देखते हैं क्या करवा पाते हैं नीतीश बाबू, भी ये देखना होगा जो वहाँ पर हैं मुख्यमंत्री आपके। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि अगले जो सांसद हैं इन्होंने भी क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर मलिक जी ने कि क्या ये भी समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे इनको। तो इन्होंने पूछा है कि क्या मुजफ्फरनगर में भी कोई एम्स बनाने का प्लान है। तो इसके लिए भी यहाँ पर मिनिस्ट्री ने मना किया है कि अभी कोई प्रपोजल नहीं है एम्स बनाने का मुजफ्फरनगर में। तो चलिए अब हम आपको ये बता देते हैं कि एक्चुअल में जो वो नोटिफिकेशन जो हमने आपके साथ डिस्कस किया था, इसके अलावा हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। आप उसका क्या रिप्लाई देंगे वो तो आप पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन ये है हमारा कि जो एम्स रेवाड़ी की पहली वैकेंसी का आप इंतज़ार कर रहे हैं, आपको क्या लगता है वो परमानेंट आएगी या आउटसोर्स पर आएगी। और जो दूसरा जो एम्स है एम्स मदुराई, जहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन अभी काम चल रहा है, तो उसकी भी जो पहली वैकेंसी आने वाली है, क्या लगता है आपको कि परमानेंट आएगी या आउटसोर्स पर आएगी। तो दोनों जो एम्स हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं, एम्स रेवाड़ी और एम्स मदुराई, दोनों में आपको बताना है कि जो पहली वैकेंसी है वो जो नेक्स्ट ईयर से आएंगी वो हम आपको बता दें कि अभी नहीं आएगी, लेकिन वो परमानेंट आएगी कि आउटसोर्स बेसिस पर आएगी। इसका आंसर आपको देना है। आपको क्या लगता है, हमें क्या लगता है वो तो हमने पहले ही बता रखा है आप। अब देखिए जो पीडीएफ जो हमने आपके साथ डिस्कस किया था, जो कि मिनिस्ट्री ने जारी किया है कि अब एम्स में आउटसोर्स पर स्टाफ आएगा, चाहे पैरामेडिकल है, चाहे नर्सिंग है, चाहे कोई भी स्टाफ है, लेकिन डॉक्टर्स को छोड़ के, डॉक्टर्स के लिए कोई नाम नहीं ले सकते हैं भाई। हाँ देखिए, तो ये एक डर भी मान सकते हैं आप इनकी कम्युनिटी का, लेकिन नर्सिंग में भी आवाज़ उठाने वाले होने चाहिए। तो देखिए उसको डाउनलोड करने के लिए आपको PMSSY की साइट पर जाना होगा। जैसे ही आप ये सर्च करते हैं आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो प्रधानमंत्री जो स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है उसका आपके पास पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको लगातार नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर जो एम्स हैं उनका स्टेटस भी आपको दिख जाएगा कि क्या एम्स का क्या स्टेटस अभी चल रहा है, क्या किस फेज़ में है। और ये यहाँ पर देखिए आपको एक हाईलाइट्स दिखाई देंगे जहाँ पर आपको सब कुछ दिखाई देगा। रिपोर्ट गाइडलाइन, ये देखिए हम आपको रोक के एक बार दिखा देते हैं। जो 6 अगस्त का जो डाटा है ये यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप इसके ऊपर एश्योरेंस ऑफ आउटसोर्स जो सर्विस है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक एक्सटर्नल साइट पे लेके जाएगा। जैसे ही आप इस ओके पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी मेल आईडी होगी उससे आपको रिलेट किया जाएगा और अपनी मेल आईडी चूज करने के बाद PDF डाउनलोड हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये डाउनलोड हो चुका है। तो इसी प्रकार आपको भी डाउनलोड करना है। ये कोई फेक न्यूज़ नहीं थी, हमने एकदम सही आपको अपडेट दिया था। आप वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़े रह सकते हैं, ट्रस्ट बनाए रख सकते हैं। ब्रांड ऑफ नर्सिंग कोई भी फेक न्यूज़ कभी भी आपको नहीं देगा, ये हमारा आपसे वादा है। बने रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद साथियों।